राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अध्यक्ष को मेंटल कह दिया। जेपी नड्डा का यह बयान अब बीजेपी के गले की फांस बन गया है, क्योंकि विपक्ष इस पर आग बबूला हो गया है। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष होने के साथ राज्यसभा में नेता सदन भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और मानसून सत्र के पहले दिन भी उनके तीखे तेवर दिखाई दिए थे, जब वो सीधे सभापति को ही बता रहे थे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। विपक्ष की तरफ से इसे लेकर भी तीखी आलोचना की गई थी। तो आखिर जेपी नड्डा किसी को मेंटल कैसे कह सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेपी नड्डा विपक्ष के नेता के लिए अपशब्द बोल रहे थे, लेकिन उन्हें टोका नहीं गया। सदन की कार्रवाई से नड्डा के बोले गए शब्दों को निकालने की बात नहीं की गई। अगर जो शब्द जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सदन के अंदर कहे, अगर ऐसे ही शब्दों का या इससे मिलते जुलते शब्दों का इस्तेमाल भी विपक्ष का कोई नेता सत्ताधारी दल के लिए करता, तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या उसे टोका नहीं जाता? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी अध्यक्ष के बिगड़े बोल को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। विपक्ष सत्ता पक्ष पे हावी होता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान सरकार पर तीखे हमले किए। खड़गे ने बोलना शुरू किया ही था तो सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी भी शुरू हो गई, लेकिन वो लगातार यानी कि खड़गे लगातार सरकार को घेरते रहे, जिससे सत्ता पक्ष के सदस्यों की चिंता बढ़ती रही। सत्ता पक्ष में बेचैनी होने लगी, क्योंकि खड़गे के जो सवाल थे, जो आरोप थे, वो सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, क्योंकि उन सवालों के जवाब, उन आरोपों के जवाब सरकार के पास थे ही नहीं। इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही थी कि कैसे खड़गे को रोक दिया जाए। और जब कुछ नहीं बना तो सदन की कार्रवाई के दौरान जेपी नड्डा अचानक खड़े हुए और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को मेंटल कह दिया। अब नड्डा के बयान पर विपक्ष के सांसद भड़क उठे, हल्ला बोल कर दिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जितना लंबा सियासी करियर है, उतना लंबा सियासी करियर सत्ता पक्ष के किसी भी सांसद का नहीं है। खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ ही विपक्ष के नेता भी हैं राज्यसभा में, और उन्हें सत्ताधारी दल के अध्यक्ष ने जब मेंटल कहा तो कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष भड़क उठा और इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट नजर आया। और इसके बाद नड्डा से माफी की मांग होने लगी। नड्डा की बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी नाराज हो गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेरे लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अब खड़गे के तेवर देख जेपी नड्डा ने माफी मांग ली, लेकिन इस माफी पर भी विपक्ष अब सवाल कर रहा है। कांग्रेस के नेताओं का तो यहां तक कहना है कि नड्डा ने पहले खड़गे का अपमान किया और बाद में उन्होंने जिस तरह से माफी मांगी, उससे कहीं नहीं लगा कि उन्हें अपने कहे गए शब्दों पर किसी तरह का खेद है, कोई पछतावा है, या वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा कि अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए आपसे माफी भी मांगता हूं, लेकिन आप लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते रहते हैं। यानी माफी मांगी, लेकिन विपक्ष पर तंज भी कस दिया। और पहले हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें खड़गे को लेकर नड्डा ने अपशब्द कहे थे। सुनिए। पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से। खड़गे पर जेपी नड्डा ने जो टिप्पणी की वो अंग्रेजी में थी, हम उसका मतलब आपको यहां बताते हैं, यानी हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जो कि पार्टी और देश के लिए गौरव का विषय है, लेकिन आप अपनी पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और अपना मेंटल बैलेंस खोने के बाद आप पीएम मोदी के लिए असंसदीय शब्द कहते हैं। अब नड्डा ये बयान बोल ही रहे थे कि इस बयान पर पूरा विपक्ष भड़क उठा। नड्डा के बाद खड़गे ने कहा कि मैं नड्डा साहब का आदर करता हूं। राजनाथ सिंह और नड्डा साहब कुछ ऐसे मंत्री हैं जो अपना संतुलन खोए बिना बात करते हैं, लेकिन वो मुझे मेंटल बोल रहे हैं, ये शर्म की बात है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। खड़गे के तेवर देखने के बाद और विपक्ष ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया और अपनी नाराजगी जाहिर की, जिस तरह से विपक्ष आग बबूला दिखाई दिया, उसके बाद नड्डा ने कहा कि मैंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी भी मांगता हूं। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर क्यों बीजेपी अध्यक्ष संसद में अपना आपा खो बैठे और हालात ऐसे हो गए कि उन्हें माफी मांगने की नौबत आ गई। दरअसल जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष परेशानी में दिखाई दे रहा था, क्योंकि खड़गे बेहद तीखे हमले मोदी सरकार पर कर रहे थे। उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए क्या कुछ पूछा, सुनिए। सर, हमले से सिर्फ 3 दिन पहले
प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना शेड्यूल्ड दौरा रद्द कर दिया था। मैंने पहले भी इस बारे में पूछा था लिखित, जिसका मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या सरकार को पहले से किसी हमले की आशंका थी? क्योंकि आपने अपना वहां जाने का प्रोग्राम रद्द किया, लेकिन आपको ये कैसा मालूम है वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं तो वो लोगों को जाने देते हैं, और होम मिनिस्टर यहां पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तो ये मैं क्या कहूं? तो अपनी जान बचाने के लिए दूसरों के जान अगर चले भी गई, चल सकता है। क्या सरकार को पहले से पहलगाम हमले की आशंका थी? क्योंकि आपने 3 दिन पहले ही अपना दौरा रद्द किया। वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं, जो लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को जाने देते हैं। गृह मंत्री यहां पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। तो मैं क्या कहूं, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान अगर चली भी गई, ये चल सकता है? क्या यही आपकी देशभक्ति है? आपको बता दें कि पहलगाम की घटना से 3 दिन पहले पीएम मोदी का कश्मीर का दौरा प्रस्तावित था, जिसे अंतिम समय पर रद्द कर दिया गया था, और इस प्रस्तावित दौरे के बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हो गया था। ऐसे में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या कश्मीर में आतंकी हमला हो सकता है? इसका खुफिया इनपुट सरकार के पास पहले से ही था। खरगे ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए यह भी कहा कि विफलताओं के लिए कांग्रेस को दोष देना अब बंद करो। पीएम मोदी संसद में नहीं बोलना चाहते, देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। लोकतांत्रिक सिस्टम में भगवान बनाकर पूजा मत करो, एक व्यक्ति को भगवान मत बनाओ, ये देश के हित में नहीं है। हम एक दूसरे को कुचलने का प्रयास करेंगे तो देश नहीं बनेगा। जब खरगे बोल रहे थे तो जेपी नड्डा ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री को लेकर बहुत गंभीर बात कही है, इसे पुष्ट करें या एक्सपंज कर देना चाहिए। लेकिन तब नड्डा को समय नहीं मिला अपनी बात कहने के लिए। ऐसे में खरगे के संबोधन के बाद नड्डा इसी बयान पर सरकार का पक्ष रख रहे थे, जिसमें उन्होंने खरगे के लिए मेंटल बैलेंस खोने की बात बोल दी। लेकिन जब विपक्ष ने नड्डा को घेर लिया तो नड्डा माफी मांगने लगे, खुद ही उपसभापति से गुहार लगाने लगे कि जो कुछ भी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कहा है उसे एक्सपंज कर दिया जाए। और ये बताता है कि सरकार विपक्ष के तेवरों से, विपक्ष की एकजुटता से, विपक्ष के सवालों से किस कदर बौखलाई हुई है कि जेपी नड्डा जैसे नेता, केंद्रीय मंत्री अपना आपा खो बैठे और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर बैठे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।